नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह की और साप्ताहिक राशिफल की 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त के बीच में आपके ग्रहों की स्थिति कैसे रहने वाली है और किन बातों का ध्यान आपको आने वाले सप्ताह में रखना है। सबसे पहले बता दूं कि 10 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में कौन से पर्व त्योहार हैं। 11 और 12 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संयोग बना हुआ है। हालांकि पद्म पुराण के हिसाब से 11 तारीख की जन्माष्टमी ज़्यादा उपयुक्त है, लेकिन उदया तिथि के लोग 12 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो गृहस्थ लोगों के लिए 11 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ठीक होगा और वैष्णव साधु संतों के लिए 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाना ठीक होगा। 15 अगस्त को हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है और 15 अगस्त को अजा एकादशी भी है, जिस दिन आप व्रत रख के उपवास रख करके इसका पालन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि मेष राशि वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। देखिए, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी है मेष वालों के लिए। सप्ताह की शुरुआत में ही आपको धन का फायदा होने की संभावना बनती है। करियर में सुधार होने के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आगे बढ़ें और ख़ास तौर से देखें तो 12, 13, 14 अगस्त के आसपास आपको धन लाभ की बढ़िया संभावना दिखाई देती है और धन संपत्ति संबंधी अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो इन्हीं तारीखों में करने की कोशिश करिए। सप्ताह के अंत में आपकी छोटी यात्रा की संभावना बनती है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप कर पाएंगे, सप्ताह आपके लिए अच्छा है। वृष राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़े प्रेशर में हो रही है। काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। खास तौर से 11 और 12 तारीख को प्रेशर आपको काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन 13 तारीख से स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। चीज़ों का प्रेशर थोड़ा कम होगा, जीवन बेहतर होगा, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा और संपत्ति संबंधी कोई रुका हुआ काम भी इस सप्ताह में आपका होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। अगर किसी करियर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अभी इस सप्ताह में इंतजार करना पड़ेगा। यह सप्ताह उसके लिए बहुत बेहतर नहीं है। मिथुन राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी है। धन का लाभ आपको होगा। संतान संबंधी अगर कोई चिंता है तो सप्ताह की शुरुआत में 10-11 तारीख को उसका समाधान निकलेगा, लेकिन 13 और 14 तारीख को व्यर्थ में चिंताएं बढ़ सकती हैं। ऑफिस में तनाव हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा और पारिवारिक तनाव से बचिए। थोड़ा स्वास्थ्य का भी 13-14 तारीख को अपने ध्यान रखिएगा। आगे का समय आपके लिए अच्छा है। किसी छोटी मोटी यात्रा की संभावना है। धन के लाभ की स्थितियां आपके लिए बन रही हैं और रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे इस सप्ताह के अंतिम समय में। कर्क राशि की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपकी। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रिश्तों की मुश्किल दूर होगी। बहुत दिनों से जो समस्या चली आ रही थी वो समस्या समाप्त होगी और करियर का जो प्रेशर है, करियर को लेकर के जो दिक्कतें हैं, अगर आप इस सप्ताह में उन्हें हल करने का प्रयास करें तो आप निश्चित रूप से हल कर पाएंगे। लेकिन 15 और 16 तारीख को अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि बेवजह की चोट चपेट लग सकती है, सेहत बिगड़ सकती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या है उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए। संतान की उन्नति होगी, धन का लाभ होगा। कोई बहुत परेशानी वाला काम आपका इस सप्ताह में बनेगा। संपत्ति संबंधी मुश्किलें हल होंगी। अगर आप नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं या नौकरी में सुधार के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये सप्ताह बहुत सही है आपके लिए। इस सप्ताह में आप कोशिश करें, आपको लाभ जरूर होगा। और सप्ताह के अंत में किसी छोटी यात्रा की संभावना है। यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। अगर कोई पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो इस सप्ताह कोशिश करनी चाहिए। आपको धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत का ध्यान रखिए, चोट चपेट से बचिए। अगर गाड़ी चलाते हैं तो खास तौर से 10 और 11 तारीख को व्हीकल ड्राइविंग में बहुत सावधानी रखिएगा। फिसल कर न गिरें, चोट न लगे, इसका ध्यान रखिए। 12 तारीख से स्थितियां ठीक होंगी। घर में कोई शुभ या मंगल कार्य की सूचना संकेत मिल सकते हैं। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ हो सकता है और नए करियर की शुरुआत इस सप्ताह में हो सकती है। अगर आप प्रयास करना चाहें तो अच्छा है। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है, इस सप्ताह उसमें काम करने की कोशिश करिए, आपको फायदा जरूर होगा। तुला राशि,
सप्ताह की शुरुआत ये कह रही है कि अगर आप अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस सप्ताह में तय हो सकती है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, इस सप्ताह आप कोशिश करेंगे तो आपके नौकरी की व्यवस्था होगी, आपके काम की व्यवस्था होगी, चीज़ें आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर हैं। लेकिन 12 और 13 तारीख को स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, चोट चपेट न लगे, किसी से कोई वाद विवाद न हो, कोई पुरानी समस्या दोबारा प्रकट न हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। सप्ताह के अंत में यात्रा की संभावनाएं आपके लिए दिख रही हैं। यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए, यात्रा पर आप जा सकते हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। और साथ ही साथ संतान का जरा ध्यान दीजिए, संतान वाला पक्ष गड़बड़ हो रहा है, उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आगे मुश्किलें बढ़ेंगी। वृश्चिक राशि, देखिए ये समय जो है आपके लिए प्रेशर का है, बहुत सारे बदलाव का है, और इस समय जिंदगी में बहुत सारे बदलाव होंगे भी। आपको अपने से मेहनत करनी पड़ेगी, अकेले चलना पड़ेगा, और इस समय जो मेहनत आप करेंगे, जो अकेले आप चलेंगे, वो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद जरूर रहेगा। तो आने वाले समय के लिए आपको इस सप्ताह में मेहनत करनी है और उस मेहनत का फायदा भी होगा। नज़दीकी लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि नज़दीकी लोग इस सप्ताह में आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। पैसे के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, और अगर कोई नया काम करना चाहते हैं तो सही मुहूर्त, सही समय देखकर ही इस सप्ताह में शुरुआत करिएगा। सप्ताह के अंत में 15 और 16 तारीख को आपको धन का नुकसान हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है, बेवजह के विवाद हो सकते हैं या बेवजह का अपयश मिल सकता है, थोड़ा अलर्ट रहेंगे। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत काफ़ी अच्छी है आपके लिए, और नौकरी के सिलसिले में, करियर के सिलसिले में अगर किसी रिजल्ट को पाने की अपेक्षा कर रहे हैं, कुछ चाह रहे हैं कि सप्ताह में आपको मिल जाए, आपने मेहनत की है, तो यकीनन ये सप्ताह आपको आपके मेहनत का परिणाम देगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंताएं हैं आपके मन में, लेकिन बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि कुछ समय बाद ये चिंताएं समाप्त होंगी। ये समय सिर्फ इस बात का है कि आप अपने करियर पे ध्यान दें, अपने काम में ईमानदारी रखें और दूसरों के ऊपर अंधविश्वास करने से बचें। सप्ताह में 14 और 15 तारीख को वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, तो काम कीजिएगा लेकिन सेहत का ध्यान रखिएगा। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके सहयोगियों के साथ, जिनके साथ आप काम करते हैं, जो आपके कलीग हैं, जो आपके अंडर में काम करते हैं, उनके साथ बेवजह के विवाद की नौबत आ सकती है, बेवजह का तनाव बढ़ सकता है, ध्यान रखिएगा। 10 और 11 तारीख को तनाव काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है और आपकी वाणी और क्रोध की वजह से मामला बिगड़ सकता है, तो थोड़ी शांति रखिएगा। 12 तारीख से स्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। 12, 13, 14 को आप अपने करियर को बेहतर कर पाएंगे, अपनी मुश्किलों से बाहर निकल पाएंगे। सप्ताह के अंत में चोट चपेट से आपको बचना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है, खास तौर से डाइजेस्टिव सिस्टम का। इतना मत खा लीजिएगा कि पेट से या लिवर से संबंधित कोई प्रॉब्लम सप्ताह के अंत में आपको हो जाए। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए काफ़ी मेहनत दिखा रही है, काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी चीज़ों को संभालना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में आपने हाथ पैर डाल दिया है और बुद्धिमानी ये कहती है कि सबको धीरे धीरे समेटने की, संभालने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि 12, 13 और 14 तारीख को वर्क प्रेशर बहुत ही ज़्यादा दिखाई दे रहा है। काम करिए लेकिन आराम के साथ, और जो काम नहीं हो पा रहा है उसे नहीं कह देने में ही आपकी बुद्धिमानी है। सप्ताह के अंत में आपको धन का लाभ होगा, कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। हाँ, थोड़ी दौड़ भाग, थोड़ी मेहनत इस सप्ताह में आपकी बढ़ी रहेगी। और अंतिम राशि मीन की बात करें तो सप्ताह की शुरुआत में ही धन लाभ की संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं, और साथ ही साथ परिवार में कोई शुभ और मंगल कार्य होने के योग भी बन रहे हैं। अगर आप कारोबारी हैं, व्यापारी हैं, तो इस सप्ताह में आप अपनी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करिए, आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में कोई शुभ सूचना मिल सकती है, कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है, लेकिन सप्ताह के अंत में आपको पेपर्स पे साइन करने में, काम करने में थोड़ी सावधानी रखनी है। धन के लेन देन में अलर्ट रहना है, और इस समय जो भी आपकी योजनाएं हैं, जो भी आपकी प्लानिंग्स हैं, वो दूसरों को ना बताएं, वरना वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो आने वाले सप्ताह के लिए 12 राशियों के लिए क्या संभावना बनती है, इस विषय पर हमने बात की। मैं बता दूं कि कार्यक्रम में आप देखेंगे तो मेरे नाम के नीचे एक प्लेट चल रही है, इस पर नंबर हमारे ऑफिस का दिया हुआ है। आप इसी नंबर पे संपर्क करके मेरे बारे में, ऑफिस के बारे में, काम के बारे में जानकारी ले सकते हैं।
इसके अलावा जो कमेंट बॉक्स में नंबर लोग डालते हैं, शैलेंद्र जी एस्ट्रो कंसल्टेंसी, शैलेंद्र जी एस्ट्रो सलाह, ये केवल फ्रॉड है। देखिए, इन दोनों नंबर के अलावा बाकी जो भी नंबर मेरे नाम से डाले जाते हैं वो केवल फ्रॉड है और कई लोग फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए हम अपने वीडियो में यहाँ पर आपको नंबर दिखाना शुरू कर दिए हैं ताकि आप सही नंबर पर संपर्क कर सकें। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।